इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी मुझे किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हुए और मैंने इससे कैसे डील किया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूं और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी मुझे पूरे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे लास्ट कीमो से अब तक। फर्स्ट कीमो लेने के बाद जब मैं घर पहुंची तो मेरे आँखों में हल्का सा जलन स्टार्ट हुई और शाम होते होते वो जलन जो थी थोड़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन नॉर्मल था। अच्छे से खा पा रही थी, अच्छे से सो पा रही थी, सब कुछ। वो रात निकली, सुबह हुई तो मेरी जो आंखों की जलन थी वो तेज़ हो चुकी थी। मुझे मेरा जो मुंह का स्वाद था वो अजीब सा कड़वाहट लिए हुए था, कसालापन था मेरे स्वाद में, मुंह में अंदर, और उल्टी जैसा फील हो रहा था। टायर्डनेस थी हमेशा, ऐसे जैसे कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। इस तरह की बहुत सारी फीलिंग का एक कॉम्बिनेशन मेरे साथ हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे मैं किस तरह से डील करूँ। वो फर्स्ट डे था, लेकिन सेकंड डे फिर वो थोड़ा और बढ़ा और मुझे कुछ भी खाती थी तो मेरे को उल्टी हो जाती थी, इंस्टेंट उल्टी हो जाती थी। पानी पिया उल्टी, खाया उल्टी। तो 1-2 दिन तक ऐसा रहा तो मुझे लगा इस तरह से तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो बहुत मुश्किल से खाया जा रहा था और वो भी खाने के बाद आप उलट दो तो बॉडी हेल्थ कैसे सही रहेगी, आप कीमो के लिए कैसे तैयार होंगे। तो मैंने अपने आप को मेंटली बहुत मतलब तैयार कर लिया था कि मैं उल्टी नहीं करूँगी, उल्टी नहीं करूँगी, जो भी खाऊँगी उसको रहने दूँगी। और मैं जितना अपने मन को कंट्रोल कर सकती थी, दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी कि मैं उल्टी नहीं करूँ, नहीं करूँ, नहीं करूँ। और खाने का जो स्वाद मेरा पूरी तरह से चला गया था, उसके लिए मैं हमेशा मतलब 2 या 3 बार मैं ब्रश करती थी, उससे फ्रेशनेस सी एक आ जाती थी मुंह के अंदर, कि जो कसालापन था थोड़ा कम हो जाता था और फ्रेशनेस रहती थी। जब भी मेरा खाना आता था तो मैं उसको थोड़ा सही से खा पाती थी। उससे पहले मैं बिना, जब मैंने उसको नहीं, जैसे मैंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं ये सारे, मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स बता रही हूँ आपको कि मैंने किस तरह से अपनी डाइट को कंप्लीट किया। मैंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से सीखा कि कौन सा स्वाद है जो इस दौरान थोड़ा ठीक लग रहा है, और आपकी थाली में जितना भी खाना है इसको कंप्लीट आप किस तरह से ले सकते हैं। तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैं 2 से 3 बार खाने से पहले ब्रश कर लेती थी तो मुँह का जो स्वाद है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता था। और खाने में मैंने मूली को इंक्लूड कर लिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा तीखापन लिए हुए होती है मूली। और कॉन्स्टिपेशन बहुत एक्सट्रीम होता है इस दौरान, कीमोथेरेपी लेने के दौरान, जिससे आप डॉक्टर को भी बताते हैं और वो भी मेडिसिन वगैरह देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा मेडिसिन को अवॉइड करती थी, मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गया था जब मैंने अपनी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ ली थी। लेकिन मैं जो जैसे मूली, अपने सैलेड में मैंने बहुत मूली को इंक्लूड कर लिया था, मूली लेती थी मैं, और लस्सी को साथ में रखती थी हर खाने के साथ, कि अगर आप चपाती खा रहे हैं तो उसको निगलने में थोड़ा लिक्विड आपके साथ रहेगा तो निगलने में ईजी रहेगा। तो 2 रोटी, 2 चपाती या 2.5 चपाती आप इजीली तो नहीं, मतलब खा सकते हैं। मतलब बहुत बहुत मेरे साथ की जो महिलाएं थी, बहुत सी बताती थी कि हमसे बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैंने अपने इस ट्रीटमेंट के दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी थी, फर्स्ट कीमो, सेकंड कीमो, थर्ड कीमो आते आते तक। तो मैं मूली को मैंने इंक्लूड किया था, और मैं लस्सी को इंक्लूड किया था, और मुझे उस दौरान लहसुन का टेस्ट मुझे थोड़ा ठीक लगता था तो मैं लहसुन की चटनी बनवा लेती थी अपनी, जो मेरी थाली का जो मील होता था, जैसे सब्जी, चपाती, सैलेड, और उसके बाद थोड़ी सी चटनी और एक लस्सी। और मूली मैं ज़्यादा खाती थी जिससे कि मेरी जो कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है वो भी थोड़ी सी उसमें उसको मदद मिले। और मैं अपना वॉक, शाम का वॉक, मैं 1 घंटे या आधा घंटा, पौन घंटा मैं अपना वॉक करती ही थी, कि जिससे मैं सोऊं तो मुझे अच्छे से नींद आ जाए थोड़ी थकावट की वजह से। तो मैं वॉक ज़रूर करती थी, मेरी कंपलसरी था, मैं वॉक ज़रूर करती थी, जिससे कि मेरी नींद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं लिक्विड पे मेरा पूरा जोर रहता था। मैं हमेशा जूसेस, 3 से 4 बार मैं जूस पीती थी, और सैलेड, फ्रूट्स, इस तरह का। और सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता था वो लिक्विड होता था, जैसे कि उपमा भी बनवाती थी तो उपमा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता था, और बहुत कम मिर्च, क्योंकि इस दौरान मिर्च आपके, थोड़ी सी भी तेज मिर्च आपका पूरा गला, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, अब दूसरों का मुझे नहीं पता, कि मुझे बहुत जलन सी होती थी। तो मैं मिर्च तो बहुत ही मैंने अवॉइड कर दी थी, बहुत कम, रेयर, बस स्वाद के लिए, कि थोड़ा सा स्वाद आए।
तो इस तरह का डाइट मैंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइज़ की थी और अपना रूटीन मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था कि मुझे घूमना ही घूमना है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी को मैं मेंटली अपना दिमाग से खुद ही सोच कर कि नहीं मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी, नहीं करनी करके, क्योंकि बहुत मुश्किल से खाया और पिया जाता है और आप उसको निकाल दें तो अगले के लिए आप इतनी हिम्मत ही नहीं बचेगी आप में कि आप दोबारा से खा सकें। तो मैंने स्ट्रांगली अपने आप को तैयार कर लिया था कि मैं उल्टी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। और इस तरह से मैंने अपना जो ड्यूरिंग कीमो मुझे इफ़ेक्ट्स हुए थे, मैंने इस पे अपने आप को तैयार किया और आपको मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आपको भी किसी को भी प्रॉब्लम आए इस तरह से तो आप इस तरह के डाइट को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी आफ्टर साइड इफ़ेक्ट्स, जब कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई तो मेरे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, इन सब के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगी। इस वीडियो में इतना ही, ये छोटी वीडियो है थोड़ी, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक यू एंड बाय बाय।